नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। मैं डॉक्टर विकास शर्मा, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी। पिछले व्याख्यान में हमने थॉमस एक्विनास के दास्ता संबंधी विचारों का एवं थॉमस एक्विनास के विचारों का अरस्तु से तुलनात्मक अध्ययन किया था और उसी कड़ी के तहत आज हम थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। ये जो कानून संबंधी विचार हैं थॉमस एक्विनास के, ये अपने आप में डिफरेंट हैं और ये कानून संबंधी विचार अन्य विचारकों से अलग स्थापित करने की एक तरह से अलग विचारक के रूप में स्थापित करते हैं। तो इसी कड़ी के तहत हम आगे बढ़ते हैं। थॉमस एक्विनास का कानून संबंधी विचार। थॉमस एक्विनास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका में कानूनों का चार भागों में वर्गीकरण किया है। जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मैंने आपको बताई सुम्मा थियोलॉजिका, इसमें कानूनों को चार भागों में विभाजित करते हैं और फिर उनकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो पहला है शाश्वत कानून। थॉमस एक्विनास के अनुसार शाश्वत कानून सबसे श्रेष्ठ कानून होते हैं और यह कानून मनुष्य की समझ से परे होते हैं। इन कानूनों को केवल ईश्वर ही समझ सकता है, यानी ये सबसे श्रेष्ठ कानून होते हैं और ये मनुष्य की समझ से परे होते हैं, यानी पारलौकिक होते हैं और इनको केवल ईश्वर ही समझ सकता है। यह सृष्टि की उत्पत्ति और समाप्ति से संबंधित कानून होते हैं, यानी किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, किस प्रकार सृष्टि का अस्तित्व आया और फिर ये किस प्रकार नष्ट हो जाती है। तो इससे संबंधित बातों का जिक्र इन कानूनों में किया गया है, शाश्वत कानूनों के तहत। दूसरा जो कानून का प्रकार है वह है दैवीय कानून। थॉमस एक्विनास के अनुसार दैवीय कानून शाश्वत कानूनों पर ही आधारित होते हैं। दैवीय कानून ये मनुष्य को देवी संदेशों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये जो कानून होते हैं मनुष्य को देवी संदेशों के अलग अलग एक तरह से अलग अलग इंटीग्रेशन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। देवी संदेश उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो ईश्वर के अधिक नज़दीक होते हैं, जिनकी धार्मिक कार्यों में रुचि होती है, जिनकी धार्मिक आस्था होती है, उन्हीं लोगों को देवी संदेश प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि देवी कानून उन्हीं लोगों को मिलते हैं। तीसरा जो कानून का प्रकार थॉमस एक्विनास ने बताया वह है प्राकृतिक कानून। थॉमस एक्विनास कहते हैं कि प्राकृतिक कानून दैवीय कानूनों पर ही आधारित होते हैं। यह नैतिकता के नियम होते हैं। एक्विनास के अनुसार सामान्यतः समाज का संचालन इन्हीं नियमों के आधार पर होते हैं, यानी इन्हीं नियमों के आधार पर होता है। यानी जो प्राकृतिक कानून है वे कानून है जो अभी समाज में चल रहे हैं और ये अभी समाज में प्रक्रियाधीन है और इनके माध्यम से समाज के नियमों का संचालन होता है। लेकिन ये दैवीय कानूनों पर आधारित होते हैं और इसमें नैतिकता के कुछ नियम होते हैं। इसमें पाप पुण्य की कुछ धारणाएं होती हैं कि आप गलत नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे, किसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे। तो इस प्रकार की इसमें भावनाएं होती हैं। मानवीय कानून थॉमस एक्विनास के अनुसार मानवीय कानून प्राकृतिक कानून पर आधारित होते हैं। यह राज्य द्वारा निर्मित कानून होते हैं। थॉमस एक्विनास इनकी परिभाषा निम्न प्रकार देता है। मानवीय कानून सामान्य हित में विवेक द्वारा दिया गया आदेश है। विवेक द्वारा जो आदेश दिया जाता है सामान्य हित में वो है। इन कानूनों को वे व्यक्ति द्वारा उद्घोषित एवं लागू करते हैं जिन पर समाज की रक्षा का भार होता है। मानवीय कानून, इन कानूनों को वे व्यक्ति उद्घोषित एवं लागू करते हैं जिन पर समाज की रक्षा का भार होता है। यानी जो समाज को संचालित करते हैं वे लोग इनको उद्घोषित करते हैं और लागू करने की कोशिश करते हैं। ये मानवीय कानून। थॉमस एक्विनास के मानवीय कानूनों की विशेषताएं। अभी थॉमस एक्विनास के मानवीय कानूनों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। पहली, एक तो ये कानून सामान्य हित पर आधारित होते हैं।
यानी व्यक्ति विशेष के सामान्य हितों से संबंधित कानून होते हैं। दूसरा, विवेक पर आधारित होते हैं। ये इनमें बुद्धिहीनता की कोई बात नहीं होती, ये तर्क और विवेक पर आधारित होते हैं। ये कानून सकारात्मक होते हैं। ये कानून मतलब सकारात्मक होते हैं, इसका मतलब ये है कि सामान्यतया संविधान के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि संविधान लोगों के अधिकारों पर, लोगों पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। तो सकारात्मक होते हैं, और सकारात्मक कानूनों में प्रतिबंध नहीं होता, सकारात्मक कानूनों में खुलापन होता है। इन कानूनों के पीछे दंड की शक्ति होती है, यानी इन कानूनों के पीछे दंड होता है। यदि इनका उल्लंघन किया जाएगा तो फिर आपको दंडित भी किया जा सकता है, यानी आपको दंड स्वरूप इन कानूनों को मनवाया जा सकता है। यह कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल होते हैं। जो प्राकृतिक कानून होते हैं उनके अनुकूल होते हैं, उनसे साम्यता रखते हैं। इन कानूनों का संबंध लौकिक संसार से होता है, पारलौकिक संसार से नहीं। यानी ये लौकिक कानून है, इनका पारलौकिक जीवन से, पारलौकिक संसार से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये इनका संबंध लौकिक संसार से होता है। निष्कर्ष रूप में थॉमस एक्विनास को मध्ययुगीन काल का अरस्तु तो कहा जाता ही है। इन सब के बावजूद भी थॉमस एक्विनास अरस्तुवाद और ईसाईयतवाद में समन्वय स्थापित करते हुए ईसाईयतवाद को सर्वोच्चता प्रदान करते हैं। तो ये जो थॉमस एक्विनास के कुछ प्रमुख कानूनों की विशेषताएं मैंने यहाँ बताई। अब थॉमस एक्विनास के नागरिक कानूनों पर प्रतिबंध। ऐसा नहीं कि ये जो कानून है इनको बिल्कुल खुलापन मिला हुआ है, यानी या इनको सब प्रकार की छूट मिली हुई है, ऐसा नहीं। इन पर कुछ युक्तियुक्त और आवश्यक उचित प्रतिबंध भी लगते हैं। तो पहला प्रतिबंध है, यह कानून प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल होने चाहिए। पहली बात तो ये कि इनकी आवश्यक शर्त है कि ये जो कानून है, इन 4 प्रकार के जो कानून बताए थॉमस एक्विनास ने, ये प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल होने चाहिए। दूसरा, नागरिक इन कानूनों का तभी तक पालन करेंगे जब तक यह कानून प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल रहेंगे। यदि कहीं भी ये कानून प्राकृतिक कानूनों के विपरीत पाए, प्रतिकूल पाए, तो नागरिक इन कानूनों का पालन करने से मना कर देंगे और इन कानूनों का उल्लंघन भी कर सकते हैं। तीसरा, इन कानूनों को मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से दूर रहना चाहिए। देखो, आध्यात्मिक जीवन थॉमस एक्विनास ने अलग बताया, और जो कानूनी जो प्रक्रिया वो अलग है। तो इनको आध्यात्मिक जीवन से दूर रहना चाहिए, ऐसा थॉमस एक्विनास कहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में किसी प्रकार की बाधा इन कानूनों के माध्यम से, अड़चन इन कानूनों के माध्यम से नहीं आनी चाहिए। यह कानून मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित नहीं हो सकते, इसलिए यह कानून मनुष्य की पूर्ण निष्ठा का दावा भी नहीं कर सकते। यानी इनका केवल मनुष्य के जीवन के कानूनी पहलू से ही इनका संबंध होगा, संपूर्ण जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं हो सकता। तो इसलिए मनुष्य की पूर्ण निष्ठा का दावा भी ये कानून नहीं कर सकते। तो ये कानूनों पर अपने आप में बहुत व्यापक प्रतिबंध भी लगाए, और ये संत थॉमस एक्विनास ने लगाए। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को इस व्याख्यान में थॉमस एक्विनास की जो कानून संबंधी जो विचार, उनकी व्याख्या जो बनेगी, थॉमस एक्विनास मोटे से मोटे रूप से 4 प्रकार के कानून बताता है: शाश्वत कानून, देवीय कानून, प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून, और फिर उन कानूनों की विशेषताएं और उन कानूनों पर आवश्यक प्रतिबंध। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार BA पार्ट तृतीय की परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों का अध्ययन करिए या कानून संबंधी विचारों का वर्णन करिए। तो आपको फिर वहाँ ये बताना पड़ेगा इस सारी डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद।